जय श्री हरि दोस्तों। प्रभु का माधुर्य, प्रभु की भव्यता और प्रभु की उदारता भक्तों की आंखों में आनंद के आंसू भर देती है। अपने घर में प्रभु का उत्सव नित्य मनाना चाहिए। हमें अपने मन को भक्ति भाव से भरकर प्रभु के उत्सव मनाने चाहिए। प्रभु की प्रामाणिकता से सेवा करने का जो जीव जीवन में प्रयास करता है, उसकी सेवा पूरी करवाने के लिए उसके जीवन में प्रभु कृपा उतर आती है। यह शाश्वत सिद्धांत है कि जितना धन प्रभु सेवा में लगेगा उतना वह बढ़ता जाएगा। प्रभु सेवा में लगे धन को बढ़ाने का काम भगवती माता लक्ष्मी जी करती हैं। प्रभु बिंब है और भक्त उनका प्रतिबिंब है। इसलिए प्रतिबिंब को सुंदर करना हो तो बिंब को सजाना होता है। जितनी प्रभु सेवा जीवन में अधिक होगी, उतनी शांति और परमानंद बिना मांगे जीवन में अधिक आएगा। प्रभु साक्षात्कार के बाद सिद्धियां स्वयं चलकर हमारे जीवन में आती हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पहले कौन से कवि थे, पर प्रभु साक्षात्कार के बाद श्रेष्ठतम कवि बन गए। काव्य खुद चलकर उनके जीवन में आ गया। संत श्री तुकाराम जी ने श्री वेद जी नहीं पढ़े थे, पर जो उनके मुंह से जो अभंग निकले, मानो श्री वेदों ने मराठी में अवतार ले लिया। प्रभु साक्षात्कार के बाद पूरा जीवन यानी जीवन का प्रत्येक क्षण उत्सव बन जाता है। सच्ची मौज जीवन में वे ही करते हैं जिनकी भक्ति द्वारा प्रभु से पहचान हो गई है। भक्तों को जीवन में जो भी अनुकूल और प्रतिकूल मिलता है, उसे वे प्रभु का प्रसाद मानकर जीवन में उसका स्वागत करते हैं। भक्तों को भक्ति द्वारा परमानंद मिलता है, इसलिए वे संसार में आनंद बांटते हैं। प्रभु हमारे सामने आने वाले प्रत्येक के हृदय में है, इसलिए सभी को सुख देना चाहिए और किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। किसी को दुख नहीं देने से प्रभु स्वयं कृपा करके सुख को हमारे जीवन में भेजते हैं। कंस भय से प्रभु का नित्य स्मरण करने लगा। प्रभु को भय से भी निरंतर याद करने के कारण कंस का उद्धार हो गया। पाप के प्रति जीवन में सदैव घृणा का भाव ही होना चाहिए। अगर पाप के लिए घृणा नहीं होगी तो हमारे जीवन में पाप कभी न कभी जरूर होकर रहेगा। प्रभु ने धरती पर गौ माता को अपने प्रकट अंश के रूप में भेजा है। प्रभु श्रीमद् भगवत गीता जी में वचन देते हैं कि गलती को त्याग कर जो मनुष्य जीवन में गलती करना छोड़ देता है, प्रभु फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कुसंगति का जीवन में त्याग आज और अभी करना चाहिए। यह शास्त्र मत है कि सबसे उत्तम संगति और सबसे उत्तम मैत्री सद्ग्रंथों से ही करनी चाहिए। बुराइयां जीवन में आएगी ही, पर सद्ग्रंथ हमारे विवेक को जागृत करके रखेंगे और हम बुराइयों से संभल जाएंगे
और इस तरह हम उनसे बच पाएंगे। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।